गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप एकदम स्वस्थ और अच्छे हैं। आज हम बहुत ही प्यारी कविता का वाचन और अर्थ देखने वाले हैं। हाँ, कविता का नाम है तूफानों से क्या डरना। कवयित्री शिखा शर्मा जी ने ये कविता लिखी हुई है। तो चलिए हम लोग कविता वाचन और उसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे। शिखा शर्मा जी एक प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है और उन्होंने इस कविता में हमें जीवन की ओर सकारात्मक सोच को रखना चाहिए या सकारात्मक सोच उन्होंने इस कविता से दर्शाई है। और जो कि आज के इस वर्तमान स्थिति में मुझे लगता है ये कविता हमें सचमुच प्रेरणादायी साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम इतने दिनों से लॉकडाउन की स्थिति में है, ऐसे समय हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़े पेशेंस रखने होंगे और फिर बाद में हम इस पर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और आने वाला समय जो है उसे हम खुशी खुशी अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए पहले हम कविता का वाचन करेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हाँ, इनसे भी क्या डरना जी। जी हाँ, कवयित्री हमें कहती है कि भले ही हमारे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान आने दो, कितना भी बड़ा स्टॉर्म उसे हम कहेंगे, अगर आ गया है तो भी हमने डरना नहीं है। और बहुत ही प्यारी सीख वो हमें बता रही है कि हमने सभी से प्रेम से बात करना चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि हम कहते हैं ना, अगर हम प्यार बांटेंगे तो हमें हिस्से में भी प्यार ही मिलेगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम गरीब जो लोग होते हैं उनको अगर हमने थोड़ी बहुत मदद की तो उनका गुजारा हो सकता है। तो इसीलिए एक प्यारी सोच लेकर कवयित्री हमें ये कविता समझा रही है कि हमने किसी से भी नफरत नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो लोग अपने जीवन में हिम्मत रखते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने सपनों को काबू या हम बोलेंगे अपने सपनों को साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलती है। और ऐसे सुंदर सुंदर, जैसे कि हम कोई ड्राइंग होती है उसमें कलर भरते हैं या रंगों से उस चित्र को रंगाते हैं, उसी तरीके से अपने अच्छे कर्मों के साथ या अपने सत्कर्मों के साथ, सत्कर्म यानी अच्छे कर्म के साथ हमने जीवन को रंग देना है या जीवन में सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। और तभी जाकर अपने जीवन को एक अच्छा अर्थ
प्राप्त होता है। और हाँ, जैसे कि कवयित्री कहती है, कभी कभी हमें हमारे जीवन में हार का भी सामना करना पड़ता है। हार जीत तो एक तरीके का खेल है। जैसे आप कोई भी खेल खेलते हैं ना, स्पोर्ट्स जो होता है उसमें जो दो टीम होती है, एक हारता है और दूसरा जीतता है। हार जीत तो चलनी ही है, इससे हमें क्या डरना है या इससे दुखी क्यों होना है? क्योंकि इसे अगर हमने खेल समझ कर लिया तो हमें इससे खुशी ही मिलेगी। और उसी तरीके से जीवन में भी कभी हमें कामयाबी मिलती है या कभी हमें हार मिलती है, उस वक्त हमने डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाते रहना है और हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी जो हमें मिलता है, जो हमारे हिस्से में आता है, उन बातों को स्वीकार करना है। ये एक बहुत बड़ी सोच है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर हमने हार जीत को ऐसे मन पर ले लिया तो उस बात का दुख हमें फिर सताता रहेगा। और इसीलिए हार जीत को खेल के समान हमने लेना है और आगे बढ़ना है। आगे कवयित्री कहती है कि जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जब तक हमें ये सुंदर सा, ये प्यारा सा जीवन मिला हुआ है, ये ईश्वर की जो देन हमें मिली है, जब तक हमारे हम कहेंगे शरीर में प्राण है, तब तक हमने सभी से प्यार से रहना है या हंस कर जीना है। कितने भी दुखों के संकट क्यों ना आए, फिर भी हमने मुस्कुराते हुए उसका सामना करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इस पेंडेमिक में या इस कोरोना की स्थिति में हम काफ़ी लोग, मतलब हजारों करोड़ों लोग दुखी हुए थे या मायूस हो गए थे और एक तरीके से हम कहेंगे निराशा की इस रात भरी गर्त में जैसे मानो खो गए थे। ऐसे वक्त हमने हारना नहीं था। हमें सभी को कहा गया था कि धैर्य रखना है और एक ना एक दिन इसकी वैक्सीन ज़रूर आएगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं, थोड़े दिनों के बाद हमें इसका जो वैक्सीनेशन है वो भी मिलने वाला है। तो एक तरीके से हम कहेंगे ये जो पैंडेमिक था, ये एक तूफान के रूप में हमारे जीवन में, सभी के जीवन में आया, लेकिन हमने इससे हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर रात है तो रात के बाद सवेरा भी आना ही है। धूप छाव जो है, जैसे कि धूप है तो कभी छाव मिलनी ही है। यानी ये हमारे जीवन के बहुत बड़े हिस्से हैं। इन हिस्सों को या इन पार्ट्स को हमने स्वीकार करना है और तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर हमने एक ही चीज़ का एक्सपेक्टेशन किया तो नहीं होगा। इसलिए धूप छाव तो जीवन का हिस्सा है, कभी अंधेरा रहेगा, कभी उजाला रहेगा, लेकिन कितनी भी रात बड़ी क्यों ना हो, उसका जो अंत है, मतलब रात कब खत्म होगी? जब सवेरा होगा। तो ऐसे ही दुखों को हमने गले नहीं लगाना है, उन पर इस आशा की किरण से आगे बढ़ना है कि एक ना एक दिन हमें अच्छे ये जो सुख भरे दिन है वो ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ना रुका है। आपको तो पता ही है, घड़ी कभी रुकेगी नहीं, या हम कहेंगे समय कभी रुकेगा नहीं। तो एक जैसा समय नहीं है। अगर हम आज ऐसी स्थिति में हैं तो ये समय भी बीत जाएगा। थोड़ा सा धीरज तो हमें धरना ही होगा। क्योंकि कवयित्री वही कहती है कि तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी हमें नहीं डरना चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्तियों को उनके शरीर पर या उनके ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है या सौंदर्य पर भी घमंड आ जाता है। तो इस वक्त ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ये जो घमंड है या जो हम कहेंगे बल पर या ताकत पर जो हम घमंड कोई लोग दिखाते हैं, ये एक तरीके की महामारी है। महामारी यानी ऐसा संक्रमित रोग
जो एक को हुआ उससे दूसरे से हो सकता है। बहुत सालों पहले ऐसी महामारी की स्थिति आई हुई थी, मतलब ऐसा एक ये शारीरिक रोग है, लेकिन कवयित्री ने उस रोग की जो उपमा है, मतलब उस बात को कहा है कि घमंड या जो हम कहेंगे उसको बल का जो उपयोग, गलत उपयोग करते हैं कुछ लोग ताकत का, उस बात को उन्होंने महामारी कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसे महामारी जो है उसके कारण बीमारियां ही फैलती है, अच्छाइयाँ नहीं फैलेगी। तो इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने सभी को अच्छी राह दिखानी चाहिए, अच्छा मार्ग बताना चाहिए। कभी भी गलत चीज़ों में हमने नहीं फंसना है, ये संदेश हमें वो यहाँ पर देती है कि ऐसी महामारी से हमने दूर रहना है। आत्मज्ञान के दीप, जी हाँ, जो इंसान आत्म परीक्षण करता है और जो आत्मज्ञान के दीप जलाकर खुद के खामियां या खुद की गलतियां जो स्वीकार करता है, तो हम कह सकते हैं कि सचमुच वो व्यक्ति आत्म परीक्षण करता है। तो ऐसे हमने आत्मज्ञान का दीप जलाना है और जीवन में जो अंधेरा आया है, जीवन में जो संकट आए हैं, उनको हमने दूर करने की कोशिश करनी है। कई बार छात्रों क्या होता है, हम गलतियां जो है वो दूसरों में ढूंढते हैं, लेकिन अगर हमने आत्मज्ञान प्राप्त किया या आत्म परीक्षण करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे झगड़े तो कम अपने आप हो जाएंगे। झगड़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर हमने सचमुच आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये एक सचमुच जो कविता है यहाँ पर नैतिक मूल्यों को हमें दर्शित करवाती है। जो अच्छे गुण हैं उनको हमने अपनाना है। और जैसे कि मैं कहूँगी, हमने धैर्य से आगे बढ़ना है, हमने हिम्मत रखनी चाहिए। कुछ भी मतलब अगर हमारे जीवन में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी हम डर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। ऐसे समय हमने हिम्मत से काम लेना है। यही कविता आपको इस कवयित्री ने यहाँ पर बताई हुई है। तो मेरे ख्याल से आपको कविता का अर्थ समझ में आया होगा और हम इसका स्वाध्याय अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।